की भी आराधना करता है, आँख खोल के भी आराधना करता है कि भाजपा वाले आँख खोल के आराधना करते हैं कि उधर से कुछ आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। कि नकली लोग जो है ये चुनावे तक पूजा करते हैं, चुनाव के बाद में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाल न बाका कर सके जो यश वैरी होए। नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो उन पर अंगुली उठ सके। देखिए, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग नई दिल्ली में संपन्न हो गई, लेकिन उस मीटिंग में सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी। जब मीडिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चाहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से बात किया था, तो उन्होंने सूर में सूर मिलाकर कहा था कि खरमासवाद या जनवरी के लास्ट तक सीट शेयरिंग पे बात बन जाएगी। जब इसी सवाल को मीडिया जेडीयू कोटे से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से बात किया, तो उन्होंने एक बड़ी खुलासा किया। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। और ये बड़े स्तर पर ये सब फैसले लिए जाते हैं। हमारे बस का रोग नहीं है कि आपको कुछ इस संदर्भ में सही जानकारी आपको दे सकें। सर, कहा जा रहा है कि खरगे जी ने सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार से माध्यम से बात की। नहीं, सीट शेयरिंग के बारे में तो पहले ही बैठक में फैसला हुआ था कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए, और जब सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाएगा तो आगे जो चुनौती है, जो आगे करना है, उस पर तेजी से काम चलेगा। वर्चुअल मीटिंग हुई है मंत्री जी नीतीश कुमार और यादव के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस तरह की खबरें तो आप ही लोगों को मिलता रहता है। पहले हम लोग तो उतना खबर रखते भी नहीं है, मालूम भी नहीं रहता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के नेता कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं, कभी भी किसी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो अंदरूनी मैटर है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नीतीश कुमार की योग्यता पर बीजेपी सवाल करा कर रही है। अरे भाई, भाजपा से नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अब तक तो भाजपा घुटना टेकते रही है नीतीश कुमार जी के सामने। अब तक तो नीतीश कुमार जी को सबसे ऊपर मानते ही रही है भाजपा। और जब संबंध कुछ विच्छेद होता है तो तरह तरह की भाषा, तरह तरह की बात, तरह तरह की बोली का उपयोग करते रहते हैं। जितना कसीदा नीतीश कुमार जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जब करते रहे, उतना तो हम लोग नहीं करते हैं जितना वो लोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आए थे तो आपको याद होगा विधानसभा में क्या क्या कहा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया श्री नीतीश कुमार जी ने, वह उठती है। और नीतीश कुमार जी के जो सोच है, जो काम है, ऐसे काम करने की देश में जरूरत है, ये कह के गए देश के प्रधानमंत्री। अभी छोट भैया नेता लोग भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो इसका कौन वैल्यू, कौन पूछता है। तो हम लोग की पार्टी है ना, पार्टी की तो हर जगह मीटिंग होगी, बैठक होगी, सभा होगी, इस तरह का काम तो चलते रहता है। तो तभी है वहाँ पर 21 जनवरी को वहाँ पर झारखंड में सभा है। 21 जनवरी के बाद यहाँ भी होगी, सब जगह होगा, कई राज्यों में होगा, घूम घूम के होगा, प्रचार प्रसार कड़ा होगा। सर, इस संदर्भ में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है और बातचीत से मामला हल होता है। और हम लोग के सभी नेता, बड़े नेता बैठेंगे, मिल बैठ के फैसला करेंगे, इसका रास्ता अंततः निकल जाए। कितने सीटों पर जदयू लड़ने की तैयारी कर रही है? अब सीट हमरे मालूम है, अगर हमारा मालूम रहता तो बता देते आपको। लेकिन ये सब बड़े नेता, हमारे पार्टी के बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। अच्छा, आप लोगों को हर सप्ताह लगता है कि कुछ गड़बड़ होता रहता है। कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। पूरी मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के से, समझे कि नहीं। बीजेपी कह रही है कि सीएम बनाना चाहते हैं। अरे भाई, बीजेपी अपने छटपटाहट में तो दूसरा के चक्कर में रहेगा। बीजेपी जो है अपने ने सीएम बने के फेरा में है। अब तो लोकसभा में अगर 400 पार हो जाएगा,
तो अब जो बाकी बचा है वो कहला छोड़ा, वो भी ले लेता था अच्छा है। दूसरा के पहले ही साफ हो जाता है। कह रहे हैं कि ये सब कोई नई बात आप बता रहे हैं। अब जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं उन राज्यों में चुनाव से पहले हुआ है, तो अब देश भर में होगा। नीतीश कुमार जी को न डर है, न पहले डर था, न अब डर है। नीतीश कुमार जी को ये सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाल न बाका कर सके जो जस वह भी होए। नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो उन पर अंगुली उठ सकती है। जब मंत्री जी ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी काफी अग्रेसिव है, के ऐतिहासिक काम को बता रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग भी जाएंगे राम मंदिर? तो हम लोग तो सीता जी का मंदिर बना रहे हैं, ये आप लोग को बिहार में नहीं बुझा रहा है। हम लोग सीता जी का मंदिर बना रहे हैं ना, तो हम लोग को लोग नकली भक्त हैं, हम लोग असली भक्त हैं। और वो लोग जो भाजपा वाले लोग हैं वो चुनाव के लिए भक्त बनते हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो बिसर जाएंगे। वो हनुमान जी का, राम जी का, जिनका जिनका देवी देवता का नाम लेना है वो चुनावियों के लिए नाम लेते हैं। और जहाँ बेड़ा पार हुआ बात नीतीश जी लालू जी को भी आमंत्रण मिल रहा है, जाएंगे नीतीश जी की नहीं? मालूम नहीं है कि किनको किनको लोग निमंत्रण देंगे। नीतीश जी, लालू जी, हम सब लोग राम के पक्षधर हैं। हम लोग नकली भक्त नहीं, असली भक्त। अयोध्या जाएंगे कि नहीं? अब अयोध्या जाएंगे, जाके भी पूजा करता है आदमी, घर बैठे भी पूजा करता है, आंख मूंद के भी आराधना करता है, आंख खोल के भी आराधना करता है। कि भाजपा वाले आंख खोल के आराधना करते हैं कि उधर से कुछ आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। कि नकली लोग जो है ये चुनावे तक पूजा करते हैं, चुनाव के बाद में। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। इन्होंने कहा कि पहला ही मीटिंग में सीट शेयरिंग पे बात हो गई थी। वही बीजेपी बार बार सीएम नीतीश की योग्यता पे सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को किसी की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के छोटे नेता से बड़े नेता तक नीतीश कुमार को गुणगान करते हैं, उनके आगे अपना घुटना टेकते हैं। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तारीफ़ किया था, गुणगान गाया था नारी शक्ति को लेकर। लेकिन बीजेपी अगर इस तरह का छोटे नेता अगर बेतुका बयान देते हैं तो इसे माइंड करके नहीं चलना है। बहरहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।